जय श्री राम। सतहनुमान। बालकांड में इस समय सीता स्वयंवर की कथा चल रही है और उसमें हम इस समय पढ़ रहे हैं कि परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच वार्तालाप हो रहा है। परशुराम जी क्रोधित हैं और लक्ष्मण उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि तुलसीदास जी ने परशुराम और लक्ष्मण के इस क्रोध भरे वार्तालाप को बहुत विस्तार से समय और स्थान दिया है रामचरितमानस में। समझिए ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। इस एक प्रसंग में, इस क्रोध भरे वार्तालाप में ऐसा क्या विशेष है कि उसे इतना लंबा स्थान, इतना विस्तार, इतने पन्ने, इतनी चौपाइयाँ, इतने दोहे इस प्रसंग को उन्होंने दी। परशुराम जी नारायण के छठे अवतार हैं। श्री राम भी नारायण के अवतार हैं, परशुराम भी नारायण के अवतार हैं। लेकिन परशुराम जी नारायण के अवतार होते हुए भी अपने ही मन के एक विकार में फंस चुके हैं जिससे वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वो विकार है क्रोध। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो हमारे भीतर घर बनाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हम उसे अपनी शक्ति समझते रहते हैं, लेकिन दरअसल क्रोध हमारा ही प्रयोग कर रहा होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण परशुराम अपने क्रोध पर विजय पाने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी उनके क्रोध को अंतिम सीमा तक लेकर जाते हैं, वहां तक लेकर जाते हैं जहां राम को हस्तक्षेप करना पड़े, जहां राम को बीच में आकर उनके क्रोध पर विजय पानी हो। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, कर परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाउब राम। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोहि, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मनु मुस्काहि राम सिर नाय। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन पकर हम पर रोष, कतहु सुधाई हटे बड़ दोष, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेउ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आपके आगे नतमस्तक है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जाने। प्रभु ही सेवक ही समार कस, तजहु विप्रवर रोष, वेश विलोके कहे से कछु, बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। देखि कुठार बाण धन धारे,
भय लरि कहीं रिस बीर बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन, बंस सुभाए उतरते ही दीन। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमो चूक न जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की भांति आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने में हुई भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सिर बरी कसी नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? मेरा तो नाम भी छोटा सा है, राम। आपके तो नाम में भी परशु लगा है। आपका तो नाम भी मुझसे बड़ा है, परशुराम। इसलिए हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, धनुष, और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सर राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर क्रोध से भरी हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के सम्मान की टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानी मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मारति क्रोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाय, महामहीप भये पशुआय। मैं यही परस काट बलि दीन, समर यज्ञ जप कोटि कीन। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विबित नहीं तोरे, बोलसी निडरे विप्र के बोरे। भंजे चाप दाप बड़ बाड़, अहमिति मनऊ जीति जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। परशुराम के उद्धार की एक कथा आत्मचिंतन के लिए। अपने मन से क्रोध का परशु निकालिए और प्रेम के भरे राम को अपने मन में स्थान दीजिए। जय श्री राम।